लोग जानेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल -3 दिया है और गुणनफल 2 दिया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। शून्यकों का योगफल बराबर दिया है -3 और शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a बराबर -3। तो -3 के बटे में आप 1 लिख सकते हैं। तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 लिख देंगे। -b का जो मान है वो -3 दिख रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का मान आपके पास 3 दिखेगा, b का मान 3 हो गया। शून्यकों का गुणनफल दिया है आगे, शून्यकों का गुणनफल हमको दिया हुआ है, शून्य को गुणनफल 2 दिया है। सूत्र होता है c/a बराबर 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे a का मान फिर 1 दिख रहा है, a बराबर 1 और c का जो मान है वो 2 दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको सूत्र लगाना पड़ेगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है ax का वर्ग धन bx और धन c होता है। अब यहाँ पे a का मान रखना है, a का मान 1 है, b का मान रखना है, b का मान 3 है और c का मान रखना है, c का मान कितना है 2। और ये अपने पास द्विघात बहुपद निकल के जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है और गुणनफल -1 दिया है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाएंगे -b/a बराबर 1/4। यहाँ पे a का मान हमको 4 दिख रहा है और जो b का मान है -b बराबर 1 दिख रहा है, तो b का मान हम -1 ले सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल दिया है अगला, शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है -1। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे a का मान 4 दिख रहा है और यहाँ का a का मान कितना दिख रहा है 1, तो a का मान तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो बराबर के लिए आप एक काम कीजिए, 4 का गुणा ऊपर कीजिए, 4 का गुणा कहाँ कर दीजिए नीचे, तो c/a बराबर -4/4। तो c का मान आपको दिखेगा -4 और a का मान दिखेगा 4। a का मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है ax का वर्ग धन bx और धन c। a का मान रख देंगे 4, b का मान रखेंगे -1 और c का मान रख देंगे -4। तो ये द्विघात बहुपद आपके पास निकल के आ जाएगा।